ऑफ इकरामुल्लाह एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास क्लॉज क्या है। व्हाट इज क्लॉज? हमारे पास आता है क्लॉज। क्लॉज हमारे पास क्या है? ये जो क्लॉज ग्रामर में जो है ना, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसमें हम लोग एक इजी डेफिनेशन बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। हम लोग कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है which must have subject plus predicate. Which must have subject and predicate is known as your clause. उसको हम लोग क्लास कहेंगे। ग्रुप का मतलब है सेट या कलेक्शन। इस ग्रुप का मतलब है, इंग्लिश में सिनोनिम है सेट और कलेक्शन। दोनों तीनों का सेम मतलब है कलेक्शन। कलेक्शन का वैसे की मतलब है यादगार। यहाँ पर कलेक्शन का मतलब है मजमुआ, सेट, ग्रुप। A group of words which must have subject plus predicate is called clause. एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह हमारे पास ये क्लॉज होता है। मैं कहता हूँ she runs fast, वो तेज दौड़ती है। she runs fast, वो तेज दौड़ती है। सही। ये a group of words, ग्रुप का मतलब है एक से ज्यादा। a group of words मतलब एक से ज्यादा अल्फाज। और she एक वर्ड है, runs दूसरा वर्ड है, fast तीसरा वर्ड, मतलब ये a group of words है, एक से ज्यादा है। ये बात क्लियर। फिर मैंने क्या, which must have subject plus predicate। ही a group of words, ये जो ये a group of words, इनके पास जरूर subject होना चाहिए, predicate होना चाहिए। that is known as clause। मैं कहता हूँ ये clause है क्योंकि इसमें जो she है ये आपका सब्जेक्ट है, काम पर काम करना। ये सब्जेक्ट हो गया। ये जो रन्स फास्ट है आपका सारा प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर प्रेडिकेट भी है, तो हम इस पूरे सेंटेंस को कहेंगे इट इज अ क्लॉज। ये हमारे पास क्लॉज है। अब आता है दो तरह के इसके मतलब काइंड्स होते हैं। कुछ कहते हैं टाइप्स, कुछ कहते हैं काइंड्स। मैं कहता हूँ ये काइंड्स है, काइंड्स बेस्ट। अब आता है काइंड्स ऑफ क्लॉज। काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के काइंड्स क्या है? एक है नंबर वन इज डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट। द फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो दूसरा है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो हमारे पास जो क्लॉज है she runs fast, ये आपको मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। सबसे पहले आप समझते हैं क्लॉज है she runs fast, ये क्लॉज। अब ये क्लॉज मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। जी हाँ, दे रहा है she runs fast, वो तेज दौड़ती है। जब ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब मैं कहता हूँ when Ali came, when Ali came, जब अली आया, ये भी एक क्लॉज है। मैं कहता हूँ ये क्लॉज है। मैं कहता हूँ it is a clause, ये एक क्लॉज है। ये क्लॉज क्यों क्लॉज? इसमें जो है आपका सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट वर्ब भी है। सही। मैं कहता हूँ ये क्लास। मगर when Ali came, कौन सा क्लास? ये मुकम्मल मीनिंग जब अली आया, मुकम्मल मीनिंग नहीं है। मैं कहता when the evening came, जब शाम आया, मतलब मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज। जब क्लॉज मुकम्मल मीनिंग देती है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। जब क्लॉज मीनिंग आए उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट किसी और पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, किसी और पे डिपेंड नहीं करता, खुद मीनिंग दे देता है। तो जब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना अकेला लिख सकते हो ना बोल सकते हो, और ये डिपेंडेंट मतलब किसी और पर मतलब आजाद है।
जब हम इसको इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ेंगे तब ये मुकम्मल मीनिंग भी देगा और फिर आप यू आर एबल टू राइट एंड यू आर एबल टू स्पीक। तो ये हो गया हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। किस तरह मैं कहता हूँ ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, वो एक लड़का है, ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है, मुकम्मल मीनिंग है। इस भी तो वर्ब है, वर्ब के काइंड्स में है, तो ये क्लॉज है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, तो इसको मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं एक और एग्जांपल, who beats me, who beats me, who beats me, जो मुझे मारता है, ये भी एक क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट भी है और आपका जो है ना वर्ब भी है, ये भी एक क्लॉज है मगर मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा है। who beats me जो मुझे मारता है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं इसको अकेले बोल सकते हो या लिख सकते हो, तो इसको एक क्लॉज की जरूरत है, डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ूंगा तो ये मुकम्मल मीनिंग भी देगा और फिर आप उसको लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। तो मैं इस तरह कहता हूँ ही इज द बॉय, he is the boy who beats me, who beats me, जो मुझे, he is the boy who beats me, जो मुझे मारता है। अब इसमें जो पहला वाला है he is the boy, हमारे पास इंडिपेंडेंट, जो दूसरा है who beats me, ये डिपेंडेंट है और इसको एक पूरा एक क्लॉज कहते हैं जो है एडजेक्टिव क्लॉज। इसको मुकम्मल एक क्लॉज कहेंगे, दैट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसको मुकम्मल हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। वैसे कंसेप्ट देता हूँ, ये डेफिनेशंस इतनी ज़रूरी नहीं है, हर वक्त जो है डेफिनेशन ज़रूरी नहीं। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए सब वीडियोस में कहा है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको टाइटल को समझना है। अब ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको टाइटल से समझना हो। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसके साथ पास सब्जेक्ट वर्ब हो। डिपेंडेंट क्लॉज किसी और पे डिपेंड करता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब हो, मुकम्मल मीनिंग दे रहा हो। और अब आएगा, अब देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो खुद आजाद हो, वो क्लॉज जो आजाद हो, जो मुकम्मल मीनिंग दे रहा हो, जो किसी चीज की जरूरत उसको ना हो। अब आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना काइंड्स के क्लॉज के। अब डिपेंडेंट के फिर अपने, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज के अपने 3 काइंड्स होते हैं, मतलब मैं कहता हूँ ये टाइप्स है, ये टाइप्स अच्छा है। इसके 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर सेकंड है एडवर्ब क्लॉज, नंबर थर्ड है नाउन क्लॉज। सीज का मतलब है क्लॉज, शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट के भी टाइप्स होते हैं, इसके मेरे ऑलमोस्ट इसके 5 टाइप्स हैं। इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड इंपेरेटिव। ये इसके भी अपने टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज